आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेमानंद जी महाराज की बात करेंगे, महाराज जी की बात करेंगे। राधे राधे। तो महाराज जी का भक्त मैं भी हूं, महाराज जी की बातें मैं सुनता हूं। जब भी मैं परेशान होता हूं तो महाराज जी से गाइडेंस लेता हूं और महाराज जी की बातें बहुत ही साइंटिफिक होती है। असली सनातनी कहते हैं ना कि सनातन को मेंटेन बहुत ही कम लोगों ने किया है। इस कलयुग में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, हमने ये कर लिया है, लेकिन बातें तो नफरती वाली करते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की मैं किताब पढ़ रहा हूं, वर्ल्ड ऑफ रिलीजन, उसमें सबका सार दिया है सारे धर्मों का। तो फंडामेंटल क्या है? प्यार। तो जहां पे प्यार है वही असली है। तो महाराज जी की बातें, पूरा भारत क्या पूरी दुनिया दीवानी है महाराज जी की। जो भी इनकी शरण में आता है ना, उनको प्यार मिलता है, उनको सही दिशा मिलती है ना। तो अब विराट कोहली हो गए, रणबीर कपूर हो गए, कितने ही लोग आते हैं महाराज जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। और महाराज जी की जो मुख है, कहते हैं ना कि आप कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी होती है ना कि बस आप कितना भी परेशान हो, देख के ही आपका मन भर जाता है। देखते ही ऐसा लगता है कि बस हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो महाराज जी कुछ ऐसे हैं हमारे। लेकिन अब हाल ही में इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई जिससे दिल टूटता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सबका अलग अलग मत है। हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी क्या है, महाराज जी को लेकर क्यों थोड़ा सा बवाल हो गया है। लेकिन उससे पहले हम महाराज जी की बात करें, हम इनकी कहानी जानेंगे, है ना, कि ऐसी महान आत्मा की, इतने बड़े संत की आखिरकार कहानी क्या है। आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। तो पूरा लेक्चर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यूपीएससी क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाला है, ठीक है ना। तो ये 100 डेज का हमने प्रोग्राम निकाला है। 21 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको 1-to-1 मेंटोर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, कैसे यूपीएससी निकालना है वो हम आपको बताएंगे। तो हफ्ते में 3-4 गूगल मीट होगी। फिर फेज 1 में जो 56 दिनों तक चलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने वाले, और आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे ताकि आप मेंटेन कर पाए। फेज 2 में एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 28 दिनों तक हम करवाएंगे, ताकि आपकी, अब आपने पढ़ लिया तो अब आप टेस्ट करेंगे अपने आप को। और फेज 3 में फाइनल रिवीजन। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको इस मॉड्यूल में मिलेगी, सीसैट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप प्री निकालते हैं तो हमारी तरफ से आपको मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस फ्री मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्स से 3000 का, कहीं पे भी आप चले जाए ना, 10 से 15 हजार का कोर्स, ये कम नहीं होगा। मतलब मिनिमम 10 से 15 हजार की बात कर रहे हैं, और इतना कुछ आपको देंगे भी नहीं। हमारी स्टार फैकल्टी थी जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए हैं। तो बस आंख बंद करके मैं एकदम गारंटी देता हूं कि अगर आपने हमारी बातों को मान लिया तो इस बार आपका यूपीएससी निकलेगा। तो 21 फरवरी से क्लास शुरू होगी, आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो महाराज जी की बात करते हैं। तो महाराज जी का जन्म जो है वो कानपुर के सरसौल गांव में हुआ था। अब क्या है कि वैसे तो इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। कहीं जगह आपको 1972 दिखेगा, कई जगह को 1969 दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 54-55 साल इनकी उम्र है। तो महाराज जी की अगर बात करते हैं तो इनके जो पिताजी थे और इनके जो दादाजी थे वो भी संत थे। माता जी जो थी वो संत महात्माओं की सेवा करती थी। तो पूरा परिवार जो था ना वो काफी धार्मिक था, और परिवार में भागवत होता था, परिवार में पूजा होती थी, बहुत कुछ परिवार ने इनको दिया। अब जाहिर सी बात है कि भाई महाराज जी भी वैसे ही थे। महाराज जी को कहते हैं कि एक सपना आया, भगवान शिव जी ने उनको काशी बुलाया था। 13 साल की उम्र में महाराज जी ने यह डिसाइड किया कि अब मैं जाऊंगा वाराणसी और वहीं पे ही रहूंगा जब तक मुझको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। पिताजी से बोला, पिताजी को बिना बताए चले गए। पिताजी ढूंढते ढूंढते जब वाराणसी आए तो पिताजी को बोला ना, जब तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं वापस नहीं जाने वाला। तो पिताजी भाई हार गए बच्चे के सामने। बोला कि ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, गलत आचरण में मत पड़ना। तो यहां पे भरोसा दिया महाराज जी ने। 1980s की बात थी कि ना मेरे आपसे वादा है कि मैं जब तक भगवती प्राप्त नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन ये तो शुरुआत थी दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा कठिन था। अब हुआ क्या कि काफी कष्ट झेले महाराज जी ने। कहते हैं कि दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह शुरुआत होती थी, गंगा में डुबकी नहाते थे, कितनी भी ठंड हो, 3 बार दिन में गंगा में डुबकी नहाना। फिर उसके बाद अपना तपस्या करना, फिर पीपल का पेड़ था वहां पे उसकी पूजा करना। अब खाने की दिक्कत थी, क्योंकि देखिए महाराज जी ऐसा तो थे नहीं कि वहां पे बहुत कमा रहे हैं। महाराज जी तो भगवान को पाने गए हैं। अब भगवान को पाने में तो सब कुछ भगवान ही देख लेगा। तो कहते हैं कि भिखारियों के साथ बैठते थे, अगर कुछ मिल जाता था तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं मिलता था तो वही गंगा का जल पीकर ये गुजारा करते थे। तो बड़ा मुश्किल समय था, इतना आसान नहीं था, काफी कुछ झेला इन्होंने। भोजन नहीं मिलता था, कभी मिल जाता था, लेकिन एक चीज पक्की थी कि भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे जो भी हो जाए। तो ये करते गए, काफी लंबा समय बीत गया। अब हम ये देखते हैं कि वृंदावन महाराज जी का
आना होता। अब इसमें भी कमाल की बात है, एक बार ध्यान करते करते महाराज जी को ये ध्यान मतलब ये हुआ कि वृंदावन चले क्या, लेकिन वो ध्यान आया चला गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। यहां पे एक संत आते हैं महाराज जी के पास। अब देखिए भगवान कहते हैं ना कि भगवान भेजता है, जो भगवान चाहेगा वो करेगा। तो कहते हैं कि 1 महीने वाराणसी में ही जो है वो चैतन्य महाप्रभु रासलीला का प्रोग्राम है, ठीक है ना, चैतन्य लीला का प्रोग्राम है, चलो देखने चलते हैं। तो महाराज जी ने मना कर दिया, महाराज जी ने कहा नहीं, लेकिन संत पीछे पड़ गए। तो महाराज जी ने बोला शायद इसमें भगवान की कुछ लीला है। जब वो रासलीला और पूरा प्रोग्राम श्री कृष्ण का देखने गए, चैतन्य महाप्रभु का देखने गए, तो महाराज जी कहते हैं ना कि उनको अब एक मिल गया। कहते कि भगवान शिव की यही इच्छा थी कि मुझे श्री कृष्ण मतलब वृंदावन जाना ही जाना है। तो वहां पे जो संचालक है उनके पास गए महाराज जी, बोलते हैं उनसे विनती की, अपने विचार उनके सामने रखे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लीला देखने में, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे साथ रखें, ठीक है, लेकिन मन में था कि वृंदावन जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, कहते हैं कि एक बार महाराज जी देखिए लीला तो देख ही रहे थे, लेकिन अभी भी वो वाराणसी में थे। तो हनुमान मंदिर के युगल किशोर इनके पास आते हैं, महाराज जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि ये लो प्रसाद लो। तो पहले तो महाराज जी ने थोड़ा सा नानुकुर किया, लेकिन बाद में, क्योंकि देखिए जो संत महात्मा होते हैं ना, वो बहुत ही कहते हैं ना डिटैचमेंट चाहिए आपको, वो कोई भी ऐसी चीज को ग्रहण नहीं करते। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो। लेकिन अब ठीक है, तो जब उनको पता चला कोई खतरा नहीं है तो प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद युगल किशोर महाराज जी को अपनी कुटिया में ले गए, दाल रोटी खिलाई, चाव से खाई महाराज जी ने। और फिर युगल किशोर कहते हैं कि और क्या सेवा कर सकते हैं। तो महाराज जी ने बोला कि बस हमको वृंदावन जाना है, क्या तुम हमारा प्रबंध कर दोगे। तो युगल किशोर कहते हैं कि बिल्कुल कर देंगे, कब जाना है। बोला हम तो तैयार बैठे। बोला चलिए। तो मथुरा में ट्रेन कराई। अब क्या हुआ कि जब ये गए मथुरा, तो मथुरा में ही ट्रेन के अंदर 2 आदमी मिले जो महाराज जी के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। अब महाराज जी तो ऐसे है कि भाई जब वो बात करना शुरू करेंगे तो वह भगवान ही नीचे आ जाए, तो ये है। तो बड़े प्रभावित हुए। तो उन दोनों ने कहा कि चलिए काम करिए, हम राधेश्याम गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो ठीक है। अब क्या हुआ कि महाराज जी उनके साथ चले गए। तो वो दोनों लड़के अंदर चले गए, रात के 11 बजे का वक्त था। महाराज जी को बोला कि आप बाहर बैठिए, हम थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे। महाराज जी बाहर बैठे रहे, लेकिन कोई आया नहीं। बहुत ठंड थी, कपकपाती हुई। लेकिन फिर वहां पे एक आदमी आते हैं, बोलते हैं अरे महाराज जी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ क्या, चलिए हमारे साथ चलिए, ठीक है ना। यहाँ क्या, जब महाराज जी ने अपनी बातें बताई, अरे आपको वृंदावन, तो चलिए। तो वल्लभ महाराज केशव जी का मंदिर वहां पे ले गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण के दर्शन हुए, वो रोने लगे महाराज जी, वो फूट फूट के रोने लगे। और एक ऐसी कहते हैं ना कि ऐसी दैवी प्रक्रिया हुई कि आसपास के जितने भी लोग थे, वो ऑरा, वो एनर्जी वो फैल गई। और उसके बाद महाराज जी को कोई माला फैला रहा, उनके चरणों पे सर रख रहा है। कहते हैं ना कि महाराज जी को ज्ञान तो था, लेकिन वो अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति जो है वो यहां पे आकर हो गई। और उसके बाद महाराज जी जो है वो वृंदावन में ही रह गए। और वृंदावन में फिर उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की, है ना, आश्रम बनाया उन्होंने। कितने ही लोग आए, महाराज जी की दीक्षा लेकर गए। और उसके बाद इट नेवर स्टॉप्ड। और महाराज जी फिर यहीं पे ही रहे। इसी दौरान जो है महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, है ना। यहां पे भी सफर आसान नहीं था, दोनों किडनियां खराब हो गई थी। पॉलिसिस्टिक बीमारी थी इनको, किडनियों में कांटे आ गए थे। कहते हैं कि 4 से 5 साल तक डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था कि आप 4 से 5 साल तक ही जिंदा रहोगे, इससे ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकते। इसी दौरान एक बार ठेकेदार आया जहां पे ठहरे हुए थे, बोला निकलो यहां से। बोला कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे भैया, हम तो संत हैं, है ना, झोला लेके निकल चलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने यहां पे अपनाया। और महाराज जी ने, कहते हैं ना कि भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी को किडनी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, अभी उनकी किडनी खराब है लेकिन इसको लेकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये महाराज जी की कहानी थी। अब बवाल किस चीज पर हो रहा है? बवाल इस चीज पर हो रहा है कि भाई यहां पे एक ग्रीन कॉलोनी करके है। तो महाराज जी जो है ना वो रात में मतलब एक पूरा कहते हैं कि दर्शन देते हैं रात में वो, ठीक है। 11-12 बजे जो है, 11-12 बजे जो है वो रात में निकलती है, मतलब महाराज जी जो है वो अपने सेवादारों के साथ निकलते हैं और सबको दर्शन देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे कॉलोनी भाई, क्योंकि वो पैरेलल चलती है वो, है ना, आश्रम से लेकर पूरा राधा कृष्ण मार्ग तक होते हुए, तो यहां पे कॉलोनी है। अब कॉलोनी वालों की जो महिलाएं हैं वो ये प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाई बहुत शोर शराबा होता है, भजन कीर्तन होते हैं, जिसकी वजह से हमको डिस्टर्ब होता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। रास्ते ब्लॉक, अब मान लो कि रात में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या करें। तो भाई देखिए, अब ये बात जो है ये गंभीर है। और इसके बाद फिर वही है ना कि बहुत शोर शराबा होता है तो हम सो नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इसको लेकर महाराज जी पर काफी आरोप लगाए गए और बोला कि इसको बंद करना चाहिए। महाराज जी ठहरे, महाराज जी उन्होंने कहा कि बंद कर देंगे, ठीक है। महाराज जी ने अब ये बंद कर दी पद यात्रा, जो पद यात्रा रात में करते ना, बंद है। महाराज जी ने बोला नहीं भाई, हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग।
क्योंकि महाराज जी दर्शन देते थे, महाराज जी कृपा करते थे। तो बहुत लोग दुखी है कि भाई हमको ऐसे रात में दर्शन मिलते थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं मिल पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको ठेस पहुंची है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में महाराज जी का डिसीजन सही है। क्योंकि भाई देखो, अगर रात को किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो क्योंकि हर इंसान को हमको लेके चलना है ना, तो उनकी भी बात समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको लेकर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। अब अगर आपको महाराज जी से मिलना है, आप वृंदावन जाइए। अगर आप लकी हुए तो आपको दर्शन मिल जाएंगे। हमको भी बड़ी मिलने की इच्छा है ना, एक बार। तो यही है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 100 डेज में यूपीएससी कैसे निकालना है, प्रीलिम्स कैसे निकालना है, हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।